मैं आपका दोस्त फैज़ान कुरैशी आज एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे जो लोग प्रॉपर्टी के काम में आना चाहते हैं। मैं उन दोस्तों को आज कुछ मशवरे दूंगा। नंबर वन, वो दोस्त इस काम में आए, वो इन्वेस्टमेंट इस काम के अंदर लेकर आए जो इन्वेस्टमेंट आपके घर पे फ्री पड़ी हो। अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट लगाई जो आपके रनिंग में या कहीं इस्तेमाल में आ रही है, तो आप नुकसान उठाओगे। आपको वो रकम का इस्तेमाल करना है जो आपके पास इजाफी घर के अंदर पड़ी है, तो आप प्रॉपर्टी के काम के अंदर बहुत जल्द कामयाब हो जाओगे। नंबर दो, वो दोस्त जिन के कारोबार पहले से कोई और सेट हो, जिससे उनका किचन चल रहा हो। क्योंकि रियल एस्टेट में होता ही है कि जब आप नए आओगे तो वैसे ही आपको एक मार्केट में जगह बनाने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा, मगर किचन का खर्चा जो है वो आपको रोज चाहिए होगा ना। पहले आप अपने किचन को मजबूत करो किसी और काम से। जब देखो कि आपका किचन मजबूत है, तो फिर आप प्रॉपर्टी के काम में इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। अगर वो जो इन्वेस्टमेंट आपके पास थोड़ी बहुत है, आप चाह रहे हो कि भाई ये इसी इन्वेस्टमेंट को लगा के मैं कुछ अर्निंग कर लूँगा और अपना किचन चला लूँगा, तो आप वो इन्वेस्टमेंट से भी हाथ धो बैठोगे। क्योंकि रियल एस्टेट का काम हवाई काम होता है। होने को महीने में आप छः छः सात सात सौदे कर लोगे, नहीं तो एक सौदा भी नहीं होता। अब जब आप इस काम के अंदर आओगे तो आपको भी वक्त लगेगा, तकरीबन एक साल में आपको अपनी प्यार बनाने में। उसके बाद जाके आपका काम सेट होगा। तो पहले महीने से तो अर्निंग आना शुरू नहीं हो जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं कि आने से पहले इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। वो इजाफी रकम जो आपके घर में साइड में रखी है और आपका किचन किसी और ज़राए से चल रहा है, तो आप प्रॉपर्टी के काम के अंदर इन हो जाए। अदरवाइज अगर आपका किचन का कहीं और से इंतज़ाम नहीं है, तो आप प्रॉपर्टी के काम में बिल्कुल भी दाखिल नहीं होइएगा। क्योंकि बहुत से मैंने लोगों को देखा है कि वो जो रियल एस्टेट में आ जाते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, वो जो अपना एक स्मार्ट अमाउंट लेकर आते हैं, उससे भी वो हाथ धो बैठते हैं। क्योंकि ना तजर्बेकारी उनको ले डूबती है। काम बहुत अच्छा है प्रॉपर्टी का, मगर इसको तरीके से करना पड़ता है। हर कारोबार के असूल होते हैं और कुछ रूल होते हैं। तो प्रॉपर्टी का रूल मैंने आपको बताया कि वो सरमाया जो आपके पास किसी इस्तेमाल में ना हो, वो आप प्रॉपर्टी में डाल सकते हो। क्योंकि प्रॉपर्टी में वही सरमाया डलता है जो आपके इस्तेमाल में ना हो। क्योंकि आपके पास भी सब्र होगा कि यार अभी नहीं बिकता तो 2 महीने बाद बिक जाएगा, 2 महीने बाद नहीं बिकेगा तो 4 महीने बाद बिक जाएगा। क्योंकि किचन आपको कहीं और से चल रहा है। तो आप ये काम करेंगे तो आप कामयाब हैं रियल एस्टेट में। अगर आपने हमें किचन इसी के ऊपर रखा कि किचन मेरे को इसी पैसे से चलाना है, तो आप
हरगिज़ इस काम के अंदर नहीं आइए, क्योंकि रियल एस्टेट सब्र का काम है। इसको सब्र से इसके अंदर बचत होती है। और मैं दोस्तों से हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि कोई काम मुश्किल नहीं होता, पहले अगर आप उस काम को सीख लें तो ये आपके लिए बेहतर है। पहले किसी रियल एजेंट जो प्रॉपर्टी के काम से अच्छा वाकिफ़ हो उसके साथ उठना बैठना शुरू कर दें, सौदों में जाया करें। जब आप देखेंगे हाँ मैं माहिर हो गया हूँ, तो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट इस काम में आप डालें, वरना तो आप अपनी वो पैसे अपने पास रखें, क्योंकि वो तमाम पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे। क्योंकि प्रॉपर्टी का काम बहुत वसी काम है। जिस तरीके से इस काम के अंदर अर्निंग है, उसी तरीके से इस काम के अंदर लॉस भी है, क्योंकि लोग नफ़ा तो देखते हैं, नुकसान को नहीं देखते। तो मैं उन दोस्तों से कहता हूँ कि आप आएँ प्रॉपर्टी काम के अंदर, आपका वेलकम है। मगर आपको प्रॉपर्टी के काम के अंदर जो मैंने आपको असूल बताए उस तरीके से आएंगे तो आप बहुत जल्द बहुत कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने सोचा कि नहीं यार हम इसी के अंदर जो अमाउंट लगा रहे हैं इसी के अंदर से अपना किचन चलाएंगे, तो दोस्तों जितना आप अमाउंट लगा रहे हैं वो तमाम अमाउंट तबाह और बर्बाद हो जाएगा। आप किसी के पास सोचने के सिवा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आप प्रॉपर्टी के अंदर काम करें, पहले उसको समझें, सीखें, सीखने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट करें। और क्योंकि प्रॉपर्टी का जो काम है ये सुकून मांगता है, आपको इसके अंदर सुकून से काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में आप कोई चीज़ ले लोगे उसमें भी नुकसान है, और जल्दबाजी में कोई चीज़ बेच दोगे उसमें भी नुकसान है। इसके अंदर आपको हर चीज़ का एहतियात करना है, क्योंकि इसके अंदर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। ये कोई छोटा काम नहीं है प्रॉपर्टी का। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है इतनी ही इसमें बचत आती है और इतना ही इसमें नुकसान भी होता है। नुकसान ना तजुर्बेकार लोगों को होता है, और जो ओवर कॉन्फिडेंस इस काम में हो जाते हैं उन लोगों को भी इसके अंदर नुकसान होता है। इसके अंदर हर कदम आपको मोहतात होकर चलना है, तो आप इसके अंदर कामयाब हो जाएंगे। आपने जज्बाती फैसले किए तो जो आपके हाथों में जो आपकी रकम है उससे भी आप हाथ धो बैठोगे। मेरे को आज 15 साल हो गए प्रॉपर्टी का काम करते हुए। मैं बहुत मोहतात तरीके से काम करता हूँ, और दूसरों को भी मैं यही मशवरा देता हूँ कि काम करें, बहुत अच्छा काम है, मगर काम को पहले समझें और काम को पहले सीखें। आपके एरिया में बहुत अच्छे ब्रोकर हजरात होंगे, उन लोगों के साथ उठें बैठें, उनके साथ डीलिंग देखें, डीलिंग होती कैसे, फिर किस वक्त कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, किस वक्त कहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालनी है। जब ये आप तमाम चीज़ें सीख जाएंगे उसके बाद जो आपके पास अपना स्मार्ट अमाउंट है वो आप डालें, आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं। अब मेरे काफ़ी दोस्त मेरे से पूछते हैं कि फैज़ान में कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ करें। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि यार आप मेरे से मालूम नहीं करें, आप खुद इस काम को सीखें। मेरे साथ आप घूमेंगे, दो चार सौदों में बैठोगे तो आपको खुद को काम करना आ जाएगा। क्योंकि मैं हर जगह तो आपके साथ हो नहीं सकता। बाकी ये कि मैं अच्छा मशवरा आपको दे सकता हूँ, और मेरे से भी ज़्यादा सीनियर लोग होंगे तो इस काम के अंदर
आप उन लोगों मैं का आपका दोस्त फैज़ान कुरैशी मशवरा माने